प्रवासी राजस्थानियों को समर्पित इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नूतन शेखावत। आज इस बुलेटिन में प्रवासी राजस्थानियों की आवाज को आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही उनकी जड़ों से जोड़ने वाली मुहिम से भी आपको रूबरू करवाएंगे, जिसे ईटीवी राजस्थान लगातार आगे बढ़ा रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, प्रवासी राजस्थानी अपने हर आयोजन में राजस्थानी रंग बिखेरने से नहीं चूकते। आपको दिखाते हैं देश भर में फैले प्रवासी राजस्थानियों की गतिविधियों की एक झलक। हैदराबाद में प्रजापति समाज के नए भवन का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्री यादव मंदिर परिसर में बने इस भवन को समाज के दानदाताओं के सहयोग से बनवाया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में समाज अध्यक्ष मीठालाल प्रजापति सहित सैकड़ों प्रवासी राजस्थानी बंधु मौजूद रहे। वीर गुर्जर समाज हैदराबाद की ओर से भगवान देवनारायण का अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। पीआरसी लॉजिस्टिक्स परिसर में हुए समारोह में राजस्थान के लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में प्रवासी राजस्थानियों ने हिस्सा लिया। हमारा प्रवासी बंधु राजस्थान का बंधु आया और बहुत ही हर्ष के साथ भगवान देवनारायण अवतार दिवस मनायो। बड़ी तादाद में बहुत खुशी मनाई और आगे भी जागरण बहुत उत्सव हो रही हो और बड़ा कलाकार राजस्थान पधारियोड़ा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। सिरवी समाज पूरे की ओर से आई माता बझेड़ बड़गांव शेरी में प्रवासी राजस्थानी बंधुओं की ओर से कई झांकियां निकाली गयी, जिसमें पुणे की 13 सिरवी समाज की वडेरों से हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कई राजस्थानी कार्यक्रम हुए। चेन्नई में 20 फरवरी को गौपुत्र सेना की ओर से एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजेश्वर भवन में होने वाले कार्यक्रम में कई राजस्थानी कार्यक्रम पेश होंगे। गौपुत्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संपत सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। चेन्नई में जांगड़ ब्राह्मण सुधार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 19 फरवरी को विश्वकर्मा जन्मोत्सव का आयोजन होगा। अग्रहारम स्ट्रीट स्थित जैन भवन में होने वाले कार्यक्रम में लोक गायक महेंद्र सिंह राठौड़ की टीम सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेगी। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी हिस्सा लेंगे। प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति अनिल जैन की कंपनी जैन इरिगेशन ने महाराष्ट्र सरकार और कोको कोला के साथ विदर्भ में फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए एमओयू किया है। ये एमओयू मेक इन इंडिया वीक के तहत मुंबई में हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई मंत्री और उद्योगपति मौजूद रहे। देश के 6 शहरों के प्रवासियों को मरुधरा की याद दिलाने और उनके बीच सेतु बनने के बाद अब इस मुहिम का अगला पड़ाव गुवाहाटी है, जहां पर ईटीवी की टीम के पहुंचने पर प्रवासी बेहद उत्साहित नजर आए। ईटीवी राजस्थान एक न्यूज चैनल के दायरे से बाहर निकलकर सामाजिक सरोकार निभाने में पूरा यकीन रखता है। इन्हीं सरोकारों के तहत शुरू की गई मुहिम आज देश दुनिया में बसे प्रवासी राजस्थानियों को जड़ों से जोड़ने और उनकी आवाज बुलंद करने में कामयाब रही है। देश के 6 बड़े शहरों में सफल प्रवासी राजस्थानी सम्मेलनों के बाद अब 7वां सम्मेलन सुंदरता के शहर गुवाहाटी में आयोजित होगा। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से मुलाकात के बाद सम्मेलन की तारीख और जगह का ऐलान किया। मुझे कहते हुए खुशी है कि मुंबई, पूना, बेंगलोर, चेन्नई और अहमदाबाद में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आयोजित करने के बाद अब गुवाहाटी में यह सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। मैं प्रवासी राजस्थानियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस सम्मेलन में भाग लें। इसके साथ ही राजस्थान में, अपनी धरती में, अपने घर में लौटकर निवेश करने की सोचें, क्योंकि गुवाहाटी आपकी कर्म भूमि है, राजस्थान आपकी जन्मभूमि है। दोनों प्रदेश में, दोनों जगह विकास के एजेंडा को, डेवलपमेंट के एजेंडा को आपको आगे बढ़ाना है और इसके लिए मैं आपको गुवाहाटी सम्मेलन में आने का निमंत्रण देता हूं। 13 मार्च को होने वाला ये सम्मेलन पूर्वोत्तर में राजस्थान के नायाब रंग बिखेरने के साथ ही कई मायनों में खास रहेगा। इस सिलसिले में गुवाहाटी पहुंचे जगदीश चंद्र की प्रवासी राजस्थानियों ने शानदार आवभगत की। इस मौके पर प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति रतन शर्मा ने भी जगदीश चंद्र से मुलाकात की और सम्मेलन को लेकर पूरा सहयोग देने का भरोसा जताया।
असम में पहली बार हो रहे इस सम्मेलन को लेकर प्रवासियों में अभी से खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ईटीवी सलाहकार महेंद्र शर्मा ने इस सिलसिले में कई संस्थाओं के साथ बैठकें की और ईटीवी राजस्थान की इस मुहिम से सबको रूबरू करवाया। मेरे साथ में नॉर्थ ईस्ट में प्रवासी राजस्थानी कारोबारी रतन शर्मा हैं। आइए हम जानते हैं रतन शर्मा से कि प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का ईटीवी यहाँ असम में एक आयोजन करने जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ईटीवी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी सोच में आसाम के अंदर में ये प्रवासी सम्मेलन का जो उनके दिमाग में आया और ये एक बहुत ही अच्छा उन्होंने जो मिशन ले रखा है और इन्होंने यहाँ जो आके प्रोग्राम करेंगे, इससे हमारे आसाम और राजस्थान के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। मैंने आप लोगों के 5-6 प्रोग्राम जो हुए हैं पुणे, बॉम्बे, बैंगलोर वगैरह में मैंने देखे और वो बहुत ही शानदार थे। तो हम सोच रहे थे कब हमारे शहर गुवाहाटी पे आप लोगों की नजर पड़ेगी। तो हमें बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने हमारे गुवाहाटी शहर पे नजर डाली है और हम इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सैकड़ों साल पहले व्यापार के लिए बाहर निकले राजस्थानियों के लिए असम सबसे मुफीद जगह रही। लिहाजा यहाँ बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी रहते हैं, जिनकी हर गतिविधि पूरे राजस्थानी रंगों से लबरेज रहती है। ईटीवी न्यूज़, गुवाहाटी। कारोबार सभी करते हैं, लेकिन प्रवासी राजस्थानियों का अंदाज कुछ जुदा होता है। ये सिर्फ कमाने में यकीन नहीं रखते, बल्कि जितना कमाते हैं उतना ही समाज को लौटाने का मादा रखते हैं। और बात गुवाहाटी के प्रवासी राजस्थानियों की करें तो इनकी जनहिताय सोच के हर कोई मुरीद है। राजस्थानियों की पहचान केवल व्यवसायी के रूप में ही नहीं, बल्कि समाज सेवक के रूप में भी हमेशा से होती रहती है। गुवाहाटी में इसका जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर प्रमोद शर्मा, जो प्रतीक्षा हॉस्पिटल के जरिए पिछले 25 सालों से गुवाहाटी में महिला चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने एक बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल यहाँ पर स्थापित किया है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, कोई भी हॉस्पिटल की शुरुआत सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होती है, इसके पीछे बहुत बड़ी सोच रहती है। मैंने लोग बाहर से देखते हैं कि एक बहुमंजिला इमारत बनी है और एक हॉस्पिटल बन गया। इस तरह से हॉस्पिटल कुछ कॉरपोरेट हाउस ही बना सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर, एक चिकित्सक विथ लिमिटेड कैपिटल या लिमिटेड पूंजी से वो एक हॉस्पिटल जब बनाता है तो उसमें अपनी आत्मा डालता है। पहले वो एक साइंस को डेवलप करता है, फिर उस साइंस को एस्टेब्लिश करता है और उसके बाद वो साइंस है ना, जब लोगों को एक्सेप्ट होती है तभी वो हॉस्पिटल बनाने की सोचता है। क्योंकि अगर वो साइंस में सफल नहीं होगा तो वो हॉस्पिटल कभी नहीं चलेगा। डॉक्टर प्रमोद जी, आप एक सफल हॉस्पिटल यहाँ पर चलाते हैं, लेकिन इसके अलावा आप और क्या ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जिससे कि समाज को कुछ दिया जा सके? देखिए, इसके बाद मैंने भी बहुत कुछ सोचा। मतलब सफल हॉस्पिटल चलाने के बाद मेरे को लगा कि शायद मैं ये जो भी चला रहा हूँ काफी कुछ लोगों को ही फायदा हो रहा है और मेरे को भी ये लग रहा है कि भी चलो मैं एक डॉक्टर बन गया। लेकिन अगर आप समाज की रियल चीजों पे ध्यान देंगे तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम आज के दिन के सिटीजन जो बन रहे हैं उनकी संस्कार, उनका एजुकेशन तो स्कूलों में ही पड़ता है। 2 नंबर है कि जो बन के निकल गए वो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी या ह्यूमन रिसोर्स को स्किल्ड डेवलपमेंट करना, वो दूसरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज है कि मैं जितना भी एडवांस हॉस्पिटल कर लूं, अगर प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत पुअर क्वालिटी की है तो मैं सोचता हूं कि मैं अपने आप को बहुत सफल इंसान नहीं समझूंगा जब तक कि मैं प्राइमरी हेल्थ केयर को थोड़ा भी एड्रेस करके उसको सही दिशा दे सकूं, जो कि आज के दिन गवर्नमेंट के अंडर में है। तो हमने इस 3 फील्ड पे मैंने काफी सोच विचार करके सबसे पहले मैंने एक स्कूल, अफोर्डेबल स्कूल चालू किया। अत्याधुनिक तकनीक, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभवी डॉक्टर्स की बेजोड़ टीम डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल की ये खास पहचान है, जो इसे देश के विश्वसनीय और अग्रणीय हॉस्पिटल्स की रेंज में शुमार करता है। हर एक व्यवस्था मतलब बहुत सुविधा यहाँ मिल रहा है। मतलब जो भी हो, इसमें साफ सुथरी है, इसमें एक से बढ़कर एक अच्छा डॉक्टर है, इसमें हॉस्पिटलिटी बहुत बढ़िया है। हम लोग का पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में हम लोग का एक पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट भी है, हम लोग का अपना पीडियाट्रिक ओपीडी भी है यहाँ पे, और सब तरह के पीडियाट्रिक्स रिलेटेड फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद है।
अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छे लोग हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं और ट्रीटमेंट अच्छा है। इट्स नाइस। यहाँ पे जब से आई हूँ, ये अब तक 4 साल हो गया है, हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ का सारा एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेंडली है, नॉट जस्ट फ्रेंडली, इनफैक्ट यहाँ के सारे एम्प्लॉयज बहुत ही फ्रेंडली है। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, कारोबार से लेकर समाज सेवा तक प्रवासी राजस्थानियों का कोई तोड़ नहीं है। डॉक्टर प्रमोद शर्मा ने भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले संस्कारों के साथ सेवा के दायरे को बढ़ाते हुए गुवाहाटी के बाद गुड़गांव, डिब्रूगढ़ और कोलकाता में भी प्रतीक्षा हॉस्पिटल की सेवाएं शुरू की हैं, जो हजारों लोगों को निरोग बनाने की नई कहानी लिख रहे हैं। ईटीवी न्यूज के लिए गुवाहाटी से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। चलिए यहाँ रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कारोबार में कामयाबी प्रवासी राजस्थानियों की सदियों से मुरीद रही है। उन्होंने जहां भी कदम रखा, सफलता उनकी चेरी बन गई। पुणे में बुलंद इरादों और कुछ नया करने की तमन्ना के साथ दिलबाग सिंह बीर भी पहुंचे और वो हासिल किया जिसे लोग कामयाबी कहते हैं। दिलबाग सिंह बीर ज्वेलरी इंडस्ट्री की वो शख्सियत जिनकी कारोबारी दक्षता, इनोवेटिव बिजनेस एटीट्यूड और शानदार डिजाइनिंग का महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई राज्यों के लोग कायल हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मे बीर एजुकेशन पूरी करते करते पिता के ज्वेलरी के कारोबार से जुड़ गए और पिता के मार्गदर्शन में श्रीगंगानगर में कारोबार को नई ऊंचाइयां प्रदान की। जिंदगी के 50 साल मरुधरा में कारोबार करने के बाद इन्होंने पुत्र के कारोबार को व्यवस्थित करने के मकसद से 2002 में पुणे का रुख किया और नीलकंठ ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी शोरूम स्थापित किया, जो क्वालिटी गोल्ड और डायमंड के अलावा एक्सीलेंट डिजाइन के लिए मशहूर है। इसी के दम पर नीलकंठ ग्रुप को उच्च गुणवत्ता पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं दिलबाग सिंह बीर से और जानते हैं राजस्थान से पुणे में आने के सफर की कहानी। 2002 सन के अंदर अभी रिसेंटली मेरे बेटे को सेटअप करने के लिए पूना में ज्वेलरी के बिजनेस में बेटे को सेट करते करते हम लोग जो है यहाँ पूना में किया सेटअप, क्योंकि पूना ही ऐसा सिटी था हमें लगा जहाँ क्लाइमेट और संस्कृति है और बच्चों का भविष्य है, इसलिए हम लोग पूना में आकर सेटल हो गए। ये जो ज्वेलरी का आपका जो कारोबार है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ज्वेलरी के कारोबार ये कम से कम 180 वर्ष पहले हमारे दादा के दादा 9 पीढ़ी से ये हमारी प्रथा चली आ रही है ज्वेलरी की। और हमारा पहला शोरूम जो है वो इंडिया में श्री गंगानगर राजस्थान वहाँ पे स्थापित है। 3 भाइयों में मझोले दिलबाग सिंह बीर पुणे में बड़े सर के नाम से मशहूर हैं। कारोबारी व्यस्तता के बावजूद ये धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी रखते हैं। लॉयंस क्लब के साथ ही दर्जनों संस्थाओं से सीधे तौर पर जुड़े हैं, जिनके जरिए ये जनहित के कई कार्यों में न केवल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बल्कि हर तरह का सहयोग भी देते हैं। कारोबार के साथ मानव कल्याण के कार्यों में योगदान और परिवार को साथ लेकर चलने की विशेषता के चलते इनको कई मंचों पर मंत्रियों, राज्यपाल और फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी में सम्मानित किया गया है। ये गुण और शिक्षा हमें हमारे दादाजी और हमारे पिताजी से मिली कि काम करो तो इतनी ईमानदारी और लगन से करो, और वो उनका ऐसा कहना हमारे से जो हमारे लिए जो शिक्षा थी वो हमारे लिए शिक्षाप्रद हुई। हमने ईमानदारी से काम किया, अच्छाई से काम किया, उसका हमें रिस्पॉन्स ये मिला कि पूना वालों का हमने दिल जीत लिया, पूना वालों ने हमें स्नेह दिया, पूना वालों ने हम पे भरोसा किया। महाराष्ट्र में शानदार धमक जमाने के साथ ही नीलकंठ ग्रुप ने पिछले 1 दशक में करीब 15 गुना कारोबारी विस्तार करते हुए हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में शोरूम स्थापित किए हैं। अब देश के बाकी राज्यों में भी कारोबारी विस्तार की योजना है। दिलबाग सिंह को बिजनेस में पुत्र साहिब दयाल सिंह बीर और सुरेंद्र पाल सिंह बीर भी बराबर सहयोग दे रहे हैं। मैं पिताजी के बताए नक्शे कदम पे चलने की कोशिश में ज्यादा हूँ और उनके बताए ईमानदारी से काम करने का, और मार्केटिंग का पूरा जॉब मेरे हाथ में। जी, हमारा कोशिश रहता है बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन, डिफरेंट डिज़ाइंस, जो कॉन्सेप्ट्स हैं नए से नए कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए, क्वालिटी में अच्छी साथ देने में, जिससे
एक हमारा वो डिज़ाइन की वजह से, क्वालिटी की वजह से एक सिटी में उस वजह से हमारा एक अच्छा ब्रांड स्टैब्लिश हुआ है। आप कब से यहाँ से जुड़े हैं और यहाँ आने के क्या कारण है? यहाँ हम करीबन 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, हमको ज़्यादा जुड़ के 7-8 साल, और बहुत अच्छी तरह से हमारा इन फैमिली रिलेशन जैसे है हमारा। एकदम डेलिकेट और नाजुक डिज़ाइंस रहती है, तो हमको डिज़ाइंस बहुत पसंद आती है यहाँ की। यहाँ की क्वालिटी अच्छी है। 5-6 साल से बहुत हो गए हम यहाँ आते हैं, और डिज़ाइंस हमें यहाँ पे अच्छे लगते हैं। इन्होंने ये शोरूम जब से स्टार्ट किया है उस टाइम से कोई भी कस्टमर इनके यहाँ आता है उनके साथ ये ऐसा रिलेशन मेंटेन करते हैं कि इनको सब लोग पापा जी कहते हैं। पुणे में रच बस जाने के बावजूद इनका मरुधरा से गहरा रिश्ता है। घर और ऑफिस में पूरा राजस्थानी माहौल रहता है। दिलबाग सिंह खुद साल में कई बार राजस्थान का टूर करते हैं, जहां बचपन के दोस्तों के बीच पहुंचकर इनको सबसे ज्यादा सुकून महसूस होता है। राजस्थान मेरा जन्म स्थान है और वहाँ मेरे जिंदगी के 50 वर्ष बीते हैं। मेरे को राजस्थान से अत्यंत प्रेम है, विशेषकर श्री गंगानगर से जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ। वो गलियों की यादें, वो मेरे मित्र, वो मेरे पढ़ाई के स्कूल मेरे को आज भी अच्छे लगते हैं। विनम्र स्वभाव के धनी दिलबाग सिंह बेर का कारोबारी अंदाज भी बेहद जुदा है। ये खुद के ही बड़ा बनने में यकीन नहीं रखते, बल्कि साथ में जुड़े लोगों के विकास में पूरा भरोसा रखते हैं, और एक बार जो इनसे जुड़ जाता है हमेशा के लिए इनका हो जाता है। ETV न्यूज़ के लिए पुणे से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।